तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त भव्य और आपका स्वागत है हमारे चैनल हॉन्टेड शैडोज पर। मैं जानता हूं वीडियो लाने में बहुत ही ज़्यादा डिले हो गया है क्योंकि मेरी मेडिकल इश्यूज़ के कारण मैं अपनी वीडियो को शूट नहीं कर पा रहा था। लेकिन अब से मैं पूरी कोशिश करूँगा कि हर वीक आपको 1 या 2 वीडियो अपलोड करके ज़रूर दे सकूँ। तो चलिए आज की कहानी स्टार्ट करते हैं। और आज की हमारी कहानी है झारखंड के जंगलों से। वही झारखंड के जंगल जो अपने अंदर कई डरावनी और पुरानी बातों को समेटे बैठे हैं। और उन्हीं जंगल के डरावने और गहरे रास्तों के बीच से आज हम इस कहानी को लेकर आए हैं। यहाँ की सूखे पत्तों की सरसराहट अपने अंदर कई डरावनी कहानियों को छुपाए बैठी है। और इन्हीं डरावने जंगलों के बीच बसा एक छोटा सा गाँव जो छोटा जरूर है लेकिन बहुत ही ज्यादा खौफनाक है। वहाँ पर कोई भी आम इंसान जाना पसंद नहीं करता है और उस जगह पर जाने से लोगों को मौत भी हो सकती है क्योंकि वो गांव खुद ही अपने आप में खौफनाक कहानियों की जाल में फंसा हुआ है, जहाँ हर सांस जैसे अपने अंदर कोई राज छुपाए बैठी है और हर परछाई अपने आप में एक कहानी जैसी छलकती है। और इस गांव का नाम है पिथौरिया। और इसी राज की सच्चाई जानने के लिए रवि नाम का एक लड़का जो कि एक प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट्री मेकर था, उसने यहाँ पर जाने का सोचा। लेकिन आगे चलकर उसके साथ एक ऐसी घटना हुई जो वो भुलाए नहीं भूलता है। रवि जो कि मुंबई में रहता था, वो अपने आप में एक बहुत ही ज्यादा बड़ा डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर था। उसे हमेशा किसी न किसी डरावनी कहानी की तलाश रहती थी, लेकिन अब वो बोर हो चुका था वही पुरानी भूत प्रेत की क्लिक्ड वीडियोस से। अब उसको कुछ नया चाहिए था जो कि उसके व्यूअर्स को अंदर तक भूख कपा दे और ऐसा खौफ पैदा हो जाए लोगों के दिल में जिससे वो लोग दिन के समय भी डरे। और जब रवि ये सब सोच ही रहा था तभी उसके एक पुराने दोस्त मेहुल का उसको कॉल आता है। मेहुल जो कि रांची का एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा हिस्टोरियन होता है, वो रवि को वहाँ पिथौरिया विलेज के बारे में बताता है। वो ये कहता है कि ये बहुत ही ज़्यादा खौफनाक विलेज है और शायद तुम्हारे व्यूअर्स को ऐसी ही कहानी पसंद आएगी। लेकिन तभी रवि ने मेहुल को कहा कि मैंने कभी भी पिथौरिया गांव के बारे में कहीं नहीं सुना है, ये है क्या और कहाँ पर है। तभी मेहुल ने धीरे से कहा, बहुत ही ज़्यादा कम लोग जानते हैं। मेहुल की आवाज़ इतनी ज़्यादा धीरे थी जैसे दीवारें भी सुन रही हैं उसकी बात को। मेहुल कहता है, ये सिर्फ एक हॉन्टेड गाँव नहीं है। हर बार की स्टोरी की तरह यहाँ पे सिर्फ तुम्हें भूत नहीं मिलेंगे, यहाँ पे बीते वक्त की सांसें आज भी चल रही हैं और धीरे से गुनगुनाती आवाज़ें कब कोहरे में जाके घुल जाएं यहाँ पे किसी को नहीं पता। जो भी यहाँ पर एक बार अंदर गया है वो वापस लौटकर यहाँ पर कभी नहीं आया है। रवि का दिल बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से धड़कने लगा। वो समझ गया था ये कहानी वो ही है जो उसको व्यूअर्स के लिए चाहिए थी। वो बिना कुछ सोचे अपना बैग पैक करता है, अपना कैमरा लेता है और सीधा रांची की ट्रेन में बैठ जाता है। वो पूरी ट्रेन की जर्नी में सिर्फ एक ही चीज़ सोचता रहा कि मेहुल इतना ज़्यादा डरा हुआ क्यों था। पिथौरिया गांव में ऐसा क्या सच है जिससे मेहुल इतना ज़्यादा डर गया है। और वो मुझसे ऐसा कह रहा था कि जो भी अंदर गया वो लौट कर नहीं आया। और यही सोचते सोचते रवि ट्रेन में सो गया। जब वो उठा तो ट्रेन रांची स्टेशन पर थी। हवा में गीली मिट्टी की और पुराने लोहे की खुशबू थी। रवि अपने कंधे पे कैमरा का बैग लटकाए हुए जैसे ही प्लेटफॉर्म पे उतरता है, उसके आसपास एक अजीब सा सन्नाटा छा जाता है। भीड़ होने के बावजूद भी सब कुछ अजीब सा लग रहा था, जैसे हवा खुद अपनी सांसें रोककर रवि का इंतजार कर रही है। रवि आसपास देखता है और तभी उसे कहीं दूर कोने में खड़ा मेहुल दिख जाता है। मेहुल रवि का इंतजार कर रहा था। वो उसके चेहरे पर एक अजीब सी उदासी थी और आंखों में एक ऐसा राज जो वो चाहकर भी नहीं कह पाएगा। मेहुल और रवि स्टेशन से बाहर आते हैं और एक पुरानी सी जीप में बैठते हैं और फिर वो दोनों गहरे और घने पेड़ों से भरे रास्ते पर निकल पड़ते हैं। जीप की हेडलाइट्स कोहरे को चीरती हुई आगे बढ़ रही थी और पेड़ों के तने ऐसे लग रहे थे जैसे भूतिया हाथ उनसे चिपके हों। मेहुल ने स्टीयरिंग व्हील पे अपनी उंगलियों को जकड़ते हुए कहा कि ये चीज़ याद रखना कि ये कोई पहले की तरह एक और भूत हंट नहीं है। यहाँ की आत्मा याद रखती हैं और वो मारने से पहले सोचती नहीं है। रवि का दिल तेज धड़क रहा था। खौफ और उत्साह का अजीब सा मिलन हो रहा था जब तक वो गांव तक पहुंचे। दिन की आखिरी रोशनी पेड़ों के बीच खो गई थी। गांव की पुरानी इमारतें कोहरे से घिरी हुई थी। उसके टूटे हुए शीशे खाली आंखों जैसे घूर रहे थे। दीवारों पर भीड़ ऐसी चिपकी थी जैसे मुर्दे के हाथ चिपके हों। महसूस हो रहा था कि उनकी कदमों की आहट से वहाँ की इमारतें बहुत ही ज़्यादा खफा हैं। जब रवि उस गांव की हॉन्टेड हवेली के अंदर गया तो उसका कैमरा चमक उठा। पुराने वॉलपेपर और टूटे हुए शीशों पर परछाई का खेल साफ दिख रहा था। वहाँ की हवा बहुत ही ज्यादा ठंडी थी। रवि की हर सांस फॉग बनकर निकल रही थी। उसकी रगों में एक अजीब सी ठंड उतर गई जब उसको हवेली के कोने से आती हुई एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, जैसे एक बहुत ही ज्यादा पुराना सा रेडियो डिस्टर्ब हो रहा हो और उसमें से आवाज आ रही हो, चले जाओ यहाँ से।
रवि एक पल के लिए वहां पर जम सा गया। वो बहुत ही ज्यादा डर गया। उसने जो अपने हाथों में कैमरा पकड़ा था वो भी कपकपाने लगा। आवाज धीरे धीरे तेज होने लगी और दीवारों से टकराकर गूंजने लगी और रवि को ऐसा लगने लगा जैसे पत्थर खुद अपनी पुरानी यादों को गा रहे हों। तभी रवि पलटता है और अपनी फ्लैशलाइट ऑन करता है, लेकिन फ्लैशलाइट ऑन करते ही वो बहुत ही ज़्यादा सहम जाता है, क्योंकि जैसे ही फ्लैशलाइट चीरती हुई सामने पड़ती है दीवार पर, उसको वहाँ पर ऐसा लगता है कि उसने किसी को खड़े हुए देखा है, किसी एक ऐसी परछाई को जो बहुत ही ज़्यादा खौफनाक थी। और तभी कॉरिडोर में से आवाज़ आने लगती है। जब कॉरिडोर में फ्लैशलाइट मारता है, कॉरिडोर के एकदम लास्ट कोने में उसको एक परछाई खड़ी दिखती है। उसका चेहरा एकदम पतला होता है, उसकी हाइट बहुत ही ज़्यादा लंबी होती है और उसका चेहरा अजीब तरीके से टेढ़ा हुआ होता है और उसकी आंखें ऐसी जो खोखली लेकिन घूरती हुई है। इससे पहले कि वो अपने आप को संभाल पाता है या फिर कुछ समझता, तभी मेन गेट एकदम जोरों से बंद हो जाता है। उस गेट के बंद होने की आवाज़ इतनी ज़्यादा तेज थी कि पूरी इमारत में उसकी आवाज़ गूंज रही थी। घबराते हुए रवि ने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो दरवाज़ा नहीं खुला। रवि बहुत ही ज़्यादा डरने लगा और अब आवाज़ बहुत ही ज़्यादा तेज होने लगी, धीरे धीरे उसके पास आने लगी। रवि बहुत ही ज़्यादा सहम गया और वो आवाज़ दर्द और चेतावनी से भरी हुई थी और हर आवाज़ एक दूसरे से टकरा रही थी। रवि हर जगह की खिड़की, बैक डोर सब कुछ देखने लगता है और कोई भी खिड़की खुलने का नाम नहीं ले रही थी और ना ही टूट रही थी। तभी रवि थक हार के मेन हॉल में वापस आ जाता है। तभी उसने उस परछाई को दोबारा से देखा, अब अपने और पास। तभी उस परछाई ने धीरे से कहा कि तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, और वो वहाँ से ये कहकर गायब हो गई, जैसे वो वहाँ खड़ी ही नहीं थी। और वो सिर्फ और सिर्फ एक याद छुड़ गई रवि के दिल में, एक ऐसा बेचैन कर देने वाला खौफ और खामोशी जो रवि कभी भुलाए नहीं भूल पाता। और उस परछाई के गायब होते ही मेन गेट एकदम से खुल जाता है। रवि भागकर बाहर आता है और अपनी जीप में आकर बैठ जाता है। वो मेहुल से इंजन स्टार्ट करके यहाँ से निकलने के लिए कहता है, लेकिन जब वो मेहुल को देखता है तो वो भी सहम जाता है। मेहुल की आंखों में एक अजीब सा डर था, जैसे वो इस इंजाम को पहले से ही जानता हो। मेहुल रवि से कहता है कि वो तुम्हें जाने नहीं देगी। पिथौरिया अगर एक बार किसी को छू ले तो वो उसे जाने नहीं देता, वो उसको छोड़ता नहीं है। पिथौरिया का एक हिस्सा हमेशा उसके अंदर कहीं ना कहीं जरूर होता है। पिथौरिया हमेशा के लिए तुम्हें अपना बना लेता है और तुम्हारे दिल में एक ऐसा खौफ छोड़ देता है जो तुम कभी भी नहीं भूल सकते। मेहुल जीप को अंधेरे रास्तों पर तेजी से भगा रहा था। उसकी हेडलाइट्स फॉग को चीरते हुए आगे बढ़ रही थी, लेकिन रवि की कंडीशन अभी भी खराब थी, क्योंकि उसके कानों में अभी भी वही आवाज़ गूंज रही थी। वो आवाज़ उसको वापस उसी हवेली में बुला रही थी और बार बार कह रही थी कि तुम वापस आ जाओ, तुम इस पिथौरिया को छोड़कर नहीं जा सकते। रवि को ये आवाज़ें तब तक आई जब तक उनकी जीप कोहरे में खो नहीं गई और वो लोग मेहुल के घर नहीं पहुंच गए। और अब हवेली फिर से खामोश हो गई। उसकी खिड़कियां अभी भी घूर रही थी और उसकी दीवारें अभी भी अपनी कहानियां गुनगुना रही थी। अब वो सिर्फ इंतजार कर रही थी अपने अगले शिकार के लिए। और उस रात के बाद रवि ने कभी भी उस हवेली के पास जाने की कोशिश नहीं की और ना ही कभी उसका नाम लिया, और उसकी डॉक्यूमेंट्री बनाने के बारे में तो कभी भी नहीं सोचा। लेकिन उसके वीडियो कैमरा में रिकॉर्ड हुई वो सारी आवाज़ें उसको हमेशा याद आती हैं, उसके कानों में हमेशा गूंजती रहती हैं और उसके सपनों में हमेशा याद दिलाती रहती हैं कि क्यों कुछ रास्ते हमेशा के लिए बंद होते हैं, क्यों कुछ रास्तों पर हमें कभी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि कुछ कहानियां कभी खत्म नहीं होती, अपने पीछे कई गहरे और डरावने राज हमेशा छोड़ जाती है। तो दोस्तों, रवि के जैसा आपके साथ भी ऐसा कुछ ना हो तो जिस जगह पे आपको जाने के लिए मना किया जाए आप उस जगह को अवॉइड ही कीजिएगा, क्योंकि कभी कभार कुछ कहानियां हमारे साथ भी जुड़ सकती हैं। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर जरूर कर देना ऐसे ही अमेजिंग कंटेंट के लिए। और कमेंट में बताइएगा कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए या फिर किस प्लेस पर चाहिए। तब तक के लिए सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बी अलर्ट एंड बी सेफ।